विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै सर्वे गुरुवे नमः। सूर्यपुत्री माँ ताप्ती की गोद में हम सब विराजमान हैं और कल से या आज से ही माँ अनुष्ठान माँ ताप्ती की पूजा अर्चना वंदन करके प्रारंभ हो रहा है। वास्तव में हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं और वह सभी कार्यकर्ता बड़े सौभाग्यशाली हैं। इस नगर के सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। आप सब पर माँ ताप्ती की बड़ी कृपा है। ऐसी कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आप माँ ताप्ती के भक्ति के कारण से माँ ताप्ती का ये उद्गम स्थल वैभव की ओर बढ़ रहा है। सरकार की भूलों के कारण से या सरकार की लापरवाही को कारण से इस माँ ताप्ती के उद्गम स्थल को जिन्होंने गंदा नाले के रूप में रेवेन्यू विभाग में राजस्व विभाग में दर्ज किया होगा, तो मैं तो यही कहूँगा उनका कोई बहुत बड़ा पाप उदय हुआ होगा जो उन्होंने इतना बड़ा पाप किया होगा। लेकिन माँ ताप्ती के भक्तों का प्रयास वास्तव में सराहनीय है। वह पुनः उसी राजस्व विभाग के कागजों में माँ ताप्ती का उद्गम स्थल पुनः दर्ज हुआ है। आप सबको ऐसी सफलता मिली। आप सबको बहुत बहुत मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। आप पर माँ ताप्ती सदा सर्वदा कृपा बनाए। एक बात आप समझने की है, भगवान के विभिन्न रूप हैं और विभिन्न रूप में प्रकृति के रूप में माता के अनेकों रूप हैं। उनमें से सूर्यपुत्री माँ ताप्ती का एक रूप है जो हमारे बीच में जल के प्रभाव में निरंतर बहती है। तो वास्तव में भगवान के अनन्य रूप में से किसी भी एक रूप की हमें सेवा करने का अवसर मिले तो हमारा परम सौभाग्य है। यह माता ताप्ती की लीला है जो हम पर ऐसी कृपा करती है। कई बार लगता है कि भगवान के तीर्थ स्थलों को बिगड़ते हुए देखते कुछ लोग उसमें काम करते हैं, वह दुर्भाग्यशाली है। और जिस माँ के काम को हम सब लोग कर रहे हैं या हम सब उसमें सहभागी बन रहे हैं, तो हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। क्योंकि माँ ताप्ती चाहती तो किसी से भी करा लेती, लेकिन आपके द्वारा सेवा ली, हमारे द्वारा सेवा ली, तो ये वास्तव में आप सब परम सौभाग्यशाली हैं। और ऐसा आपको सौभाग्य का अवसर सदा सर्वदा मिलता रहे, मैं ऐसी आपको शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। कल से यहाँ एक यात्रा निकलेगी। उसके बाद भगवान शंकर के पूजन अर्चन वंदन होगा, अनुष्ठान होगा और उसके प्रारंभ की बेला में दीपक मालवीय जी मेरे से बहुत दिनों से आग्रह कर रहे थे, लेकिन शरीर की अवस्था और स्वास्थ्य की दशा अच्छी न होते हुए भी आप सबके आग्रह और प्रेम के कारण से मुझे हरिद्वार से बाई रोड आना पड़ा। और यह भी मैं मानता हूं कि कोई मेरे पुराने पूर्व जन्म का प्रारब्ध जगह होगा जो मुझे माँ ताप्ती की गोद में बैठने का अवसर मिला और उनकी आरती करने का अवसर।
पूरे संसार में घूमते हुए भगवान के साथ कुछ क्षण व्यतीत करने का अवसर मिले, इससे ज्यादा पुण्य का दूसरा कोई अवसर है नहीं। कल हम सब मिलेंगे वहां मंच पर। कल मैं आपके बीच में पूरे समय रहूंगा, उसके बाद मैं प्रस्थान करूंगा। तो ज्यादा बात न कहते हुए कल बात बाकी करेंगे। पुनः आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद और अंत में ये बात कहते हुए, आपको कुछ भी चाहिए, स्थानीय देवता प्रधान होते हैं। आप हरिद्वार मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप मानसरोवर नहीं जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपने स्थानीय देवता की सेवा ना करो, अर्थात मां ताप्ती की आप सेवा ना करो, तो इससे ज्यादा आपका कोई दूसरा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं यही कहूंगा, इस नगर के किसी भी व्यक्ति का ऐसा दुर्भाग्य न जगे, सदा सर्वदा उसका सौभाग्य बना रहे, उसके हाथों से मां ताप्ती की कुछ न कुछ सेवा होती रहे। और सबसे बड़ी सेवा ये है कि मां ताप्ती का गंदा स्वरूप हमारे को दिखाई न दे। हमारे जगह जगह तीर्थ है, सब है, आज मैं गया भी था पीछे भी, बहुत गंदगी दिखाई देती है। हमको थोड़ी बहुत कष्ट होना चाहिए, हमको थोड़ी बहुत शर्म और लिहाज भी आना चाहिए। आप कल्पना करो, देश का प्रधानमंत्री चिल्लाता है और कहता है मेरे देश को स्वच्छ बनाओ, पवित्र बनाओ, सुंदर बनाओ। आपको देश में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो स्वयं झाड़ू लेकर के सफाई करता है। और ये केवल सफाई का प्रश्न नहीं है। हमको लगता होगा कूड़ा हटाने का काम है, कूड़ा उठाने का काम नहीं है। देश का प्रधानमंत्री चाहता है कि मेरा स्वच्छ और पवित्र देश हो, और देश का एक एक कोना स्वच्छ और पवित्र है, तो एक एक घर में, एक एक कोने में लक्ष्मी का वास हो और भारत वैभवशाली हो। आपके यहाँ भी अगर ये आपने स्वच्छता का अभियान चलाया है, ये प्रयास करो, ये तीर्थ स्थल है मुल्ताई नगर, ये बहुत सुंदर बन जाए। और यहाँ सुंदर बनने का तरीका यही है कि हम सब उस काम में लगे। ये नहीं कि सफाई कर्मचारी आएगा वही साफ करेगा। अगर हम थोड़ा थोड़ा भी सब काम करेंगे तो कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि आपका शहर बहुत सुंदर है। मैं अभी माउंट आबू एक जगह गया, उस पूरे आश्रम में बहुत वृक्ष थे, लेकिन 3 दिन मैंने एक पत्ता वहां गिरते हुए नहीं देखा और किसी को उठाते हुए नहीं देखा। यह वास्तव में प्रशंसा करने योग्य बात है। 3 दिन तक न कोई पत्ता जमीन पर था और न कोई सफाई करते देखा। किस समय और कौन कौन कैसे सफाई हो जाती हमने नहीं देखा 3 दिन में किसी को सफाई करते हुए। अर्थात क्या है, हमको अवसर मिला है, माँ ने हमको अवसर दिया है अपनी सेवा करने का, और यह अवसर अपने हाथ से जाने न पाए। यह हमारा सौभाग्य जगह है कि हम माँ ताप्ती की सेवा करेंगे और ये मुल्तानी शहर की सेवा करेंगे। इसको स्वच्छ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, ताकि हमारे घर घर में महालक्ष्मी का वास हो और आप वैभवशाली रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। ऐसी मैं प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति।